हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार के बारे में, तो इसके बारे में मैंने भी इंटरनेट के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया और यूट्यूब पर कहीं पर भी एक अच्छा कंटेंट नहीं है जो कि बीपीएससी या यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा कंटेंट हो। तो इस वीडियो में आपको एक चीज़ ज़रूर है कि वो आपको इस वीडियो के अंदर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी, कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा होगा, जो आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या है। तो सबसे पहला होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एसआईआर। एसआईआर के कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसआईआर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस में एसआईआर को कंडक्ट करवाया गया, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ एसआईआर इन बिहार, बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो करवाया गया है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है मेजर्स टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस, जो एसआईआर को जो इम्प्लीमेंट किया गया है और क्या अच्छा तरीका हो सकता है, किस तरीके से वो इफ़ेक्टिव होगा, उसके बारे में। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिलेटेड टू एसआईआर। और लास्ट में कंक्लूजन। ये पूरा ही वीडियो जो है इसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसआईआर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये है क्या चीज़, तो कह सकते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर ना, जब भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का क्वेश्चन आएगा तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट है कि क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट आपका जो आंसर है वो बहुत इफेक्टिव होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये इंट्रो वाला पार्ट है। तो द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन डिपेंड्स लार्जली ऑन द एक्यूरेसी ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। सबसे पहले एंट्री किया कि जो इलेक्शन है उसकी इंटीग्रिटी किस पे डिपेंड करती है, वो इलेक्टोरल रूल्स के एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है। और वहीं पर अ क्लीन एंड अपडेटेड वोटर लिस्ट इंश्योर्स दैट ओनली एलिजिबल सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये भी बात सही है कि जो क्लीन और अपडेटेड वोटर लिस्ट है वो इंश्योर करती है कि जो एलिजिबल सिटीजन्स है वही पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक, तो इन इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग इलेक्टोरल रोल्स लाइज इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इसके बाद बताया गया कि इंडिया के अंदर जो है वो इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर और मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और जो डिराइव करती है अपनी अथॉरिटी, जिसे पावर मिलता है कहाँ से, तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि 324 आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग ही इसे बनाया गया है। तो इसके बारे में नेक्स्ट है, one of the important mechanisms used by the election commission to maintain accurate electoral rolls is the special intensive revision। और यहाँ पर फिर यहाँ बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन के पास एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो इलेक्टोरल लॉज को एक्यूरेट बनाते हैं, जो करेक्ट करते हैं। तो वो जो मैकेनिज्म है, वो जो प्रोसेस है, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक, अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में पता कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या चीज़। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज़ अ कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस अंडरटेकन टू वेरीफाई एंड अपडेट द एंटायर इलेक्टोरल रोल थ्रू डिटेल्ड फील्ड वेरिफिकेशन। क्या बताया कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये एक ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है जिसमें कि जो इलेक्टोरल रोल है उसे पूरा वेरीफाई किया जाता है, फिर उसे अपडेट किया जाता है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसे ही बोला जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ पॉलिटिकल वाइब्रेंट एंड डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट लाइक बिहार। अब चूंकि ये बिहार से रिलेटेड होगा, इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर वहाँ पर ऐड करेंगे कि ये जो पॉलिटिकली वाइब्रेंट है और डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है बिहार, तो वहाँ पर एसआईआर का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है और ये इंश्योर कराता है कि जो इलेक्शंस है वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हुए, जिसके लिए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये जो पार्ट है, ये जो फर्स्ट पेज है, ये आपका है इंट्रो। आप इसी तरीके से इसमें से कुछ पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। क्या बताया पहले कि जो इंटीग्रिटी है इलेक्शन का वो डिपेंड करता है इलेक्टोरल रोल के एक्यूरेसी पे, मतलब इलेक्टोरल रोल का इंपॉर्टेंस बता दिया। फिर बताता है कि क्लीन अपडेटेड वोटर लिस्ट होना चाहिए, जो कि जिससे कि एलिजिबल सिटीजन्स जो है वो पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। ठीक है,
इंडिया में जो ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि जिसे भी पावर मिलता है आर्टिकल 324 से। तो ये सभी चीज़ें। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन refers to a thorough and systematic revision of electoral rolls through house-to-house verification of voters by electoral officers। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अगर जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में पूछा जाए तो आप ऐसा ही लिखेंगे क्या कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो कहते हैं एक थॉरो और सिस्टमेटिक रिवीजन है किसका? तो इलेक्टोरल रोल्स का, जिसमें कि हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करते हैं जो कि जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अनलाइक रूटीन एनुअल रिवीजन, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और रूटीन एनुअल रिवीजन ये दो अलग अलग चीज़ें। जो रूटीन एनुअल रिवीजन होता है उसमें जो है सिटीजन्स जो है सबमिट करते हैं एप्लीकेशंस को, ठीक है, उस जिसमें कि अगर आपको नए कोई वोटर है तो उसका इंक्लूजन किया जाएगा, अगर किसी का डेथ हो गया या कोई माइग्रेट करके परमानेंटली तो उनका डिलीशन किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा उनके। ठीक है, तो वही है कि जो रूटीन रिवीजन है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि रूटीन रिवीजन में जो है वो सिटीजन्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो इन्वॉल्व करता है एक्टिव फील्ड वेरिफिकेशन, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं BLOs हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, तो वो हाउस टू हाउस मूव करते हैं और वेरीफाई करते हैं जो भी सिटीजन्स है, जो भी वोटर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है दिस प्रोसेस जनरली इंक्लूड्स। अब SIR जो होगा तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है? तो सबसे पहला स्टेप होता है वेरिफिकेशन ऑफ ईच हाउस होल्ड बाई BLOs, यानी कि जो जितने भी घर हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उन सभी को क्या किया जाता है? वेरीफाई किया जाता है। किनके द्वारा? तो बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO के द्वारा। ठीक, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु आर नॉट येट रजिस्टर्ड। जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जिनका 18 साल पूरता है, 18 साल पूरा होता है, तो 18 साल पूरा होगा तो वो क्या होंगे? एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए। तो उन सभी को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट, शिफ्टेड और डिसीज्ड वोटर्स। ऐसे बहुत सारे वोटर्स भी होते हैं जो डुप्लीकेट हो जाते हैं, क्लर्क जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनके मिस्टेक से, जो क्लर्क है उससे, या फिर जो शिफ्ट हो गए, परमानेंटली माइग्रेट हो गए, या कुछ जिनका डेथ हो चुका है, तो इन सभी वोटर्स के नाम को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है करेक्शन इफ़ एरर्स इन वोटर डिटेल्स सच एज नेम, एज, जेंडर और एड्रेस। अगर कुछ एरर है जैसे कि नाम में, एज में, जेंडर और एड्रेस में, तो उसे क्या है? उसे करेक्ट किया जाता है। ठीक, तो फिर वहाँ पर एक स्टेटमेंट आ सकता है कि SIR एक्ट्स एज अ डीप क्लीनिंग मैकेनिज्म फॉर इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि डीप क्लीनिंग मैकेनिज्म है, प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्टोरल रोल को क्लीन किया जाता है, यानी साफ़ किया जाता है। ठीक, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। अब क्या है कि जो SIR होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क है उसके बारे में। तो क्या है, अब इसके बारे में पहले बता दिया गया। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल रोल रिवीजन इज सपोर्टेड बाय सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस, यानी कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये ऐसा नहीं है कि इलीगली, यानी कि बिना कोई लॉ के ये अप्लाई कर दिया गया, नहीं, इसके लिए बहुत सारे लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, अलग से एक्ट भी है इसके लिए। तो ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं। द ऑथोरिटी टू सुपरवाइज इलेक्शंस एंड मेंटेन इलेक्टोरल रोल्स कम्स फ्रॉम आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो अथॉरिटी है जो इलेक्शन को सुपरवाइज करना है, इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करना, ये सभी कहाँ से आता है? ये अथॉरिटी, तो ये अथॉरिटी आर्टिकल 324 देती है। ठीक, ये एम्पावर करती है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट करे इलेक्शन पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ये सभी इलेक्शन कैंडिडेट करे। तो ये सारा कुछ कहाँ पर है? आर्टिकल 324 में। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही आर्टिकल होगा, नहीं, तो इसके लिए और भी आर्टिकल्स हैं। कौन? आर्टिकल 325। अब ये 325 ये इंश्योर करता है कि एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक, जहाँ से कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी तो जानते हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया जो सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक MP या MLA सेलेक्ट होगा। ठीक, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो जाए।
तो क्या बोला जा रहा है कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए एक इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, ठीक, और वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो किसी रिलीजन का है तो उसे वोट देने नहीं दिया जाएगा या उसका नाम नहीं होगा, किसी रेस से, कोई कास्ट, कुछ भी, ठीक है, मेल फीमेल कुछ भी हो, तो उन सब के बेसिस पर आपको जो है इलेक्टोरल रोल में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। आर्टिकल 325 इंश्योर करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 326। ये प्रोवाइड करता है, ये बताता है कि जो इलेक्शन है वो होना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, यानी कि 18 साल या उससे ज़्यादा जो भी लोग होंगे उन सभी को वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ पर 3 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हमने, एक 324, दूसरा 325 और तीसरा 326, ठीक है। अब ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, यानी कि जो कानून बनाया गया है उसमें क्या चीज़ें हैं। तो द रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज़ गवर्न बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। आरपीए एक्ट जो 1950 है, इसमें भी कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं किससे रिलेटेड, तो जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्या है प्रोविजंस, पहला प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जो इलेक्टोरल रोल है वो आपको बनाया जाएगा, उसका रिवीजन भी किया जाएगा, वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, और जो वोटर्स हैं उनका करेक्शन, डिलीशन और इंक्लूसन, ये तीनों चीज़ कराने की जो पावर्स हैं वो किस में गिवन है, तो वो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी है 324, 325, 326 में, फिर एक्ट भी है उसके लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में, ठीक। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि अंडर दीज प्रोविजंस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन ऑर्डर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वेन एवर इट कंसिडर्स इट नेसेसरी। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कभी भी एसआईआर करवा सकता है जब भी उसे लगे कि अब ये इम्पॉर्टेंट है करवाना, ठीक। तो ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसआईआर। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया, क्यों कराया गया, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उसके बारे में। तो इसमें पहला है द प्राइमरी एम ऑफ एसआईआर। जो मेन एम है वो क्या है, टू इंश्योर दैट इलेक्टोरल रोल्स रिमेन एक्यूरेट एंड क्रेडिबल। जो इलेक्टोरल रोल है, इलेक्टोरल रोल का मतलब हो गया वो लिस्ट, वोटर लिस्ट जिसे कहते हैं, वो जो वोटर लिस्ट है वो एक्यूरेट होना चाहिए और क्रेडिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे कंट्री का लोग जो बांग्लादेश से आए हुए या जो दूसरे कंट्री के माइग्रेंट हैं वो आकर उनका नाम उसमें हो और वो वोट दे रहे हों, तो ये जो है ये लीगल चीज़ है, तो वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और क्रेडिबल होना चाहिए। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, सबसे पहला रिमूवल ऑफ बोगस एंड डुप्लीकेट वोटर्स। जो भी डुप्लीकेट वोटर्स हैं उसका रिमूव कर देना, उसे हटा देना। अब होता क्या है कि टाइम के साथ इलेक्टोरल रोल्स में कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाती हैं, क्यों, तो वो हो सकता है कि क्लर्क जो वहाँ पर क्लर्क काम कर रहे हैं तो उन सबसे कुछ एरर हो जाए या माइग्रेशन हो जाए, ठीक है। उसके बाद एसआईआर हेल्प करता है आइडेंटिफाई ऐसे एंट्रीज़ को और रिमूव करने में मदद करता है ताकि जो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस है वो ना हो सके, ठीक। जो आप कह सकते हैं जो इलेक्शन में जो गड़बड़ियाँ हैं वो चीज़ें ना हो सके, इन सबको कम करने के लिए एसआईआर हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट है एसआईआर किस में हेल्प करता है, इंक्लूज़न ऑफ न्यू वोटर्स। जो नए वोटर्स हैं उसके इंक्लूज़न में। ऐसे भी बहुत सारे सिटीजन्स हैं जिनकी एज अभी 18 साल हो गई है, तो अब एलिजिबल है वोट देने के लिए, लेकिन उसका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, इलेक्टोरल रोल में। तो फिर एसआईआर ये इंश्योर करता है कि वो सभी नए वोटर्स जो हैं वो उसका नाम इंक्लूड हो जाए इलेक्टोरल रोल में, ठीक। नेक्स्ट है डिलीशन ऑफ इनएलिजिबल वोटर्स। कुछ ऐसे भी वोटर्स होंगे जिनकी जिनकी डेथ हो चुकी है, तो आप कह सकते हैं एक तो है कि सिटीजन्स इतने अवेयर होने चाहिए कि खुद ही जाकर वो नाम हटवा दे। ऐसा बहुत जगह होता है कि वो सिटीजन्स उतने अवेयर नहीं होते कि अब वो जो पर्सन मर गया है, ठीक है, डिसीज्ड पर्सन जो है उनका नाम वो जाकर फिर ऑफिशियली एप्लीकेशन देकर हटवाए, ठीक है। तो वो उसमें भी ये हेल्प करता है कि जो जिन्होंने भी नहीं करवाया, उनका नाम नहीं हटवाया वोटर लिस्ट, तो वो एसआईआर के थ्रू हट जाएगा। तो नेम ऑफ द वोटर्स हु हैव डाइड और परमानेंटली शिफ्टेड आर रिमूव टू मेंटेन एक्यूरेसी, ठीक है, जो मर गए हैं या जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ एरर्स। अब जो भी गलतियां हो गई, एरर्स कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, हो सकता है उसका नाम में गलत हो, स्पेलिंग, जेंडर, एज, एड्रेस, ये सभी चीज़ें जो एरर्स है वो सभी चीज़ें करेक्ट हो जाएगी अगर फिर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है।
तो बीएलओ ऑफिसर्स क्या होंगे, वो सभी जगह खुद ही जाकर हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करते हैं, तो उस रिवीजन प्रोसेस में ये जो जितने भी एरर्स हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल आइडेंटिटी, मतलब कि जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को जो है वो स्ट्रेंथन करता है। कैसे? तो एक एक्यूरेट अगर इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होता है, एक्यूरेट वोटर लिस्ट प्रिपेयर होता है, तो इससे क्या होगा कि जो लोगों का कॉन्फिडेंस है इलेक्शन के अंदर वो इम्प्रूव बूस्ट हो जाएगा। साथ ही जो वोटर परसेंटेज है, जैसा कि आप देखने को मिला कि जो रिसेंट एसआईआर हुआ बिहार के अंदर, उससे वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ, क्योंकि बहुत ऐसे भी नाम थे जो मर चुके थे, परमानेंटली शिफ्ट हो चुके थे, कुछ डुप्लीकेट वोटर्स थे, तो इन सब की वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम रहता था। लेकिन अब क्या हुआ, तो अब ये जो एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर हुआ, तो उससे पहली बात कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हुई और पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस इलेक्शन में हुआ कि चलो कुछ बाहरी लोग तो नहीं है, तो इससे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो और मजबूत हो। ठीक। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एसआईआर। ठीक है, तो ये जो एसआईआर कंडक्ट करवाया जाता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसका क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ एसआईआर इज सिस्टमेटिक एंड इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं उसके बारे में देखें। सबसे पहला स्टेज है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। अब जानते हैं कि एसआईआर करवाने की जितने भी पावर्स हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो सबसे पहला स्टेप है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक अनाउंस करती है रिवीजन शेड्यूल, यानी कि जो एसआईआर कंडक्ट करवाया जाएगा तो वो किस डेट में करवाया जाएगा। ठीक। अब उस चीज़ को कंडक्ट कराने के लिए वो अपॉइंट करते हैं ऑफिशियल्स को। कौन कौन से ऑफिसर्स? तो सबसे पहला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ईआरओज, दूसरा असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, तो ईआरओ और एईआरओ किया जाता है। नेक्स्ट बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स, तो ये सभी ऑफिसर्स को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करती है। ठीक। अब इन ऑफिसर्स का रोल क्या है? दीज ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द रिवीजन एट द कंस्टिट्यूएंसी एंड बूथ लेवल्स, मतलब ये जो ऑफिसर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो रिवीजन है, एसआईआर जो है, ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, उसे वो कंडक्ट कराए। ठीक है, किस लेवल पर? तो कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर, बूथ लेवल पर सही तरीके से कंडक्ट कराने के लिए ये सभी ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में क्या था? सबसे पहले प्लानिंग की गई, प्रिपरेशन की गई, ऑफिशियल्स के रजिस्ट्री जो अपॉइंटमेंट की गई। ठीक। नेक्स्ट स्टेप है वो है हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन। अब हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन में क्या होता है? तो इस स्टेज में जो बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं, वो विजिट करते हैं हर एक हाउस होल्ड को। ठीक। मतलब उन सभी को असाइन किया जाता है, जो जिनका जो भी पोलिंग एरिया है, तो वहाँ पर उस हाउस होल्ड को वो विजिट करते हैं, वेरीफाई करते हैं सभी वोटर के डिटेल्स को और कंफर्म करते हैं कि जो वोटर लिस्ट में जो नाम है वो वहाँ पर रहते हैं, उनकी आइडेंटिटी सही है या नहीं है। वो सारा चीज़ डिपेंड करता है बीएलओ पर, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के ऊपर। तो दूसरे स्टेज में किया गया हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन। ठीक। अब है थर्ड स्टेज। थर्ड में है प्रिपरेशन ऑफ अ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। पहले जो वोटर लिस्ट बनता है इलेक्टोरल रोल, वो एक ड्राफ्ट होता है। ठीक है, जिसमें कि अगर किसी के अंदर किसी का नाम उसमें ऐड नहीं है या कुछ उसमें एरर है, तो आप उसके चेक करके, वेरीफाई करके आप उसके लिए फिर क्लेम कर सकते हैं, ताकि जो आपका फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होगा तो वो एरर्स ना हो। तो क्या है? आफ्टर वेरिफिकेशन अ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें जो कुछ चीज़ें अगर ऐड करनी हो तो ऐड किए जा सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट किए जा सकते हैं, तो जो भी करेक्शन है वो किया जाएगा। ठीक। अब ये एक बार ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया, उसके बाद क्या चीज़ें हैं? तो उसके बाद होगा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। अब ड्राफ्ट रोल इज पब्लिश्ड फॉर पब्लिक स्क्रूटनी, मतलब लोगों के लिए ये पब्लिश कर दिया जाता है ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट है, ताकि सिटीजन्स जो है वो सबमिट कर सके क्लेम्स को। इंक्लूजन के लिए कह सकते हैं, या कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है, कुछ गलत एंट्री हो गई तो उसके लिए ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं। ठीक। अब एक बार जब सारा ऑब्जेक्शन कर दिया गया, किसी का नाम छूट गया है तो वो नाम ऐड कर दिया गया, सारा कुछ करने के बाद लास्ट स्टेज होता है वो है फाइनल पब्लिकेशन। तो आफ्टर एग्जामिनिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, करेक्शंस आर मेड एंड द फाइनल इलेक्टोरल रोल इज पब्लिश्ड। अब क्या होगा? सारा कुछ जो है वो सबको एग्जामिन करके फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर दिया जाता है, और यही जो है यही बन जाता है आपका फाइनल वोटर लिस्ट, जो कि अपकमिंग इलेक्शंस, जो आने वाले इलेक्शन हैं, उसमें यूज़ किया जाता है।
तो ये था 5 स्टेजेज प्रोसेस, जिसमें कि आपको जो प्रोसेस है SIR का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, वो चीज़ें हैं: प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ SIR इन बिहार। बिहार के अंदर SIR का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, बिहार के अंदर जो SIR करवाया गया तो उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या इंपॉर्टेंस होगा, वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले, द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन बिहार ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? तो सबसे पहला, बिहार की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन है। तो बिहार हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन मेकिंग इट नेसेसरी टू फ्रीक्वेंटली अपडेट इलेक्टोरल लॉज। अब जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा लोग जो है 18 ईयर्स अबव होंगे हर साल पर ईयर, जो कि एलिजिबल वोटर्स होंगे। ठीक है। उसके बाद जो डिसीज्ड पर्सन है, डेथ भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। जो माइग्रेशन है बिहार से वो भी ज़्यादा होता है। तो लार्ज पॉपुलेशन होने के कारण फ्रीक्वेंटली अपडेट करना इलेक्टोरल रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। बिहार तो फेमस ही है माइग्रेशन के लिए, आप सभी जानते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार से माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये हेल्प करता है कि जो वोटर रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट होता रहे। अगर कोई माइग्रेट हो गया परमानेंटली तो वो ठीक तरीके से अपडेट हो सके। ठीक। नेक्स्ट है हायर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्योंकि बिहार एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो बिहार के अंदर जो MLA MPs की जो संख्या है वो भी ज़्यादा है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर ज़्यादा है तो सभी चाहेंगे कि जो वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। अगर एक्यूरेट वोटर लिस्ट नहीं होगा तो वहाँ पर डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो चूँकि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने के कारण वोटर जो कह सकते हैं डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए एक्यूरेट वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना होगा, जिसके लिए SIR बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें बिहार एज अ वाइब्रेंट पॉलिटिकल कल्चर विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, सो एक्यूरेट वोटर लिस्ट आर एसेंशियल टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। ठीक। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ यूथ वोटर्स। सही बात है, बिहार के अंदर जो यूथ वोटर्स है उसकी वो जो है वो लगातार 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विथ अ सिग्निफिकेंट यंग पॉपुलेशन SIR हेल्प्स रजिस्टर न्यूली एलिजिबल वोटर्स एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट, इसे बढ़ा देता है। ठीक। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। अब SIR प्रोसेस जो है इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। सबसे पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट। क्या क्या चैलेंजेस हैं? पहला कि कंडक्टिंग हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन अक्रॉस लार्ज एरियाज रिक्वायर सब्सटेंशियल मैन पावर एंड रिसोर्सेज। सीधी बात है कि अगर आप इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी में SIR करवाना चाहते हो, मतलब हाउस टू हाउस मूवमेंट होगा, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन अगर आप करना चाहते हो तो जो मैन पावर और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज कह सकते हैं। ठीक। दूसरा है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। ये हमेशा एक प्रॉब्लम बनी रहती है और बनी रहेगी। ठीक है, बिहार के लिए जब तक कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं आते। तो फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ पीपल कम्प्लिकेट्स वोटर वेरिफिकेशन। ये जो वोटर वेरिफिकेशन है, पता चलता है कि एक लोग यहाँ पर है, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, अलग अलग जगह पर है। तो ये जो मोबिलिटी है लोगों की, ये जो फ्रीक्वेंट मूवमेंट है, तो इससे वेरिफिकेशन जो है वो काफ़ी कम्प्लिकेट हो जाता है। नेक्स्ट है बिहार के अंदर जो है वो पब्लिक अवेयरनेस जो है बिहार के लोगों के में वो अवेयरनेस की कमी है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो अब अवेयरनेस नहीं है तो वो करेक्ट और अपडेट नहीं करते हैं वोटर डिटेल्स को। तो चूँकि जब आकर वो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन किया जाएगा तभी जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। तो लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है। मैनी सिटीजन्स आर अनअवेयर ऑफ प्रोसीजर्स फॉर करेक्टिंग एंड अपडेटिंग देयर वोटर डिटेल्स। उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। तो ये एक रीज़न है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। इलेक्टोरल रोल रिविजन्स कैन समटाइम्स बिकम पॉलिटिकली कंटेंशियस। यानी कि जो इलेक्टोरल रोल का जो रिवीजन किया जाता है, जैसे आप देखते होंगे कि अभी भी विपक्ष के नेता जो हैं वो लगातार बैठे हुए हैं धरना पे कि ये नहीं होना चाहिए, SIR जो है इसमें वोटर लिस्ट ज़बरदस्ती नाम को काटा जा रहा है। तो ये ऐसी बातें नहीं हैं, पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाता है SIR को करवाना। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस। ये जो SIR करवाया जा रहा है ये और इफेक्टिव हो सके उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सेवरल मेजर्स कैन स्ट्रेंथन SIR प्रोसेस। पहला
इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट वोटर रजिस्ट्रेशन, लोगों के जो अवेयरनेस है वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर उसे बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग डिजिटल सर्विसेज थ्रू प्लेटफॉर्म्स सच एज नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ये जो सर्विसेज जो वोटर एसआईआर को रिवीजन की बात है, ये सभी ना डिजिटली अवेलेबल होनी चाहिए सभी के पास, तो ताकि वो चीज़ें सभी आसानी से एक्सेस कर सकें। ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग द रोल एंड ट्रेनिंग ऑफ बूथ लेवल ऑफिसर्स। बूथ लेवल ऑफिसर्स की अच्छे से ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो अच्छे से एसआईआर जो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट करवा सके। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्रोसेस में, यानी कि जो इलेक्टोरल रोल है इसके अपडेट्स को रेगुलरली पब्लिश किया जाए ताकि जो लोगों का ट्रस्ट है, लोगों का जो भरोसा है उस पर वो ज़्यादा हो पाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट है कि ये जो एसआईआर प्रोसेस ये जो कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्या इससे रिलेटेड कोई जजमेंट्स है? तो हमारे पास है। पहला है मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 1978 में ये हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि ईसीआई हैज़ ब्रॉड पावर्स टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही पावर है कि वो जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट कराती है, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर है। इसके बाद फिर एक और केस था इससे रिलेटेड, वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2002 में आया। इसमें बताया कि कोर्ट जो है ये इम्फेसाइज किया कि ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन होना चाहिए इलेक्शन के अंदर। जो लोग वोटर लिस्ट जो प्रिपेयर किया गया, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ठीक है, और वो सभी इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, तो ये बात बताई गई। ठीक। नेक्स्ट है, अब ये जो इलेक्टोरल रोल है, ये जो वोटर लिस्ट है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा। तो एक्यूरेट वोटर लिस्ट आर द फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसके लिए एक्यूरेट वोटर लिस्ट होना जरूरी है और ये एक फाउंडेशन भी है। क्यों? क्योंकि ये इंश्योर कराता है इक्वल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। ठीक, ये बोलता है कि प्रिवेंशन हो फ्रॉड का और फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सिटीजन्स का, ये सभी चीज़ें इंश्योर करता है एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल्स। ठीक, अगर रिलायबल इलेक्टोरल रूल्स नहीं है तो इलेक्शन की जो लेजिटिमेसी है, ये जो कंडक्ट कराया गया है, इस पर सवाल उठ सकते हैं। ठीक, ये था पूरा इसके अंदर पार्ट। अब है कंक्लूज़न। जब आप आंसर को कंक्लूड करोगे तो वहाँ कौन कौन से किस चीज़ को किस तरीके से लिख सकते हैं वो ज़रा देखो। क्या है? एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज अ क्रूशियल मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। मतलब ये जो इलेक्टोरल रोल का एसआईआर किया जाता है ये क्रूशियल मैकेनिज्म है ताकि जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना उसकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक, बाय कंडक्टिंग डिटेल्ड वेरिफिकेशन एंड अपडेटिंग वोटर डेटा द ईसीआई इंश्योर्स दैट ओनली एलिजिबल सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो पहले ये बताया कि एसआईआर जो है क्रूशियल मैकेनिज्म है इलेक्शन के क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। फिर बताया कि ये जो डिटेल्ड वेरिफिकेशन है, ये अपडेशन होता है वोटर डेटा का, तो इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एलिजिबल सिटीजन्स जो है वो पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेटिक प्रोसेस की। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है एसआईआर के बारे में एक अच्छा कंटेंट और अच्छा नॉलेज मिला होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप कमेंट करें और बताएं कि इस तरह के और वीडियोज़ चाहिए।